आपको लगा नहीं कि मैं कुछ करता नहीं था, नेतागिरी नेता हो गया बाद में, आपको लगा नहीं कि ये कहाँ से शादी हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 रुपया कमाता, आप अपनी बेटी को साड़ी और कपड़े पहुंचाते थे और नतनी की भी चिंता किए, हमारी बेटी को भी पढ़ाए आप यहाँ 10वीं तक। तो आपको यह नहीं लगा कि अच्छी शादी नहीं हुई, बड़ी चूक हुई? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। 5 बेटियां थीं आपकी, जी, तो सब भगवान पर समर्पित कर दिए कि? सब उन्हीं की दया से हो गया। लेकिन बड़ा परेशान हुए होंगे 5 बेटियों की शादी कहीं में। कुछ नहीं, जब शादी डेट डिसाइड हो जाता था, हाँ। ऑटोमेटिक सब काम हो जाता था। हमारी शादी हुई तो मैं चरवाहा था, और शादी जिन्होंने किया वो हमारे सामने हैं, यानी हमारे आदरणीय ससुर जी। बड़ा इनका एहसान कि हमारा विवाह हो गया। मैं तो गाय चराता था और यह थे गायों के डॉक्टर, पशुपालन में थे। पद नाम था पशुधन प्रसार निरीक्षक पहले, और बाद में अधिकारी हो गया। तो हमको देखने भी नहीं गए आप, शादी हुई तो। ना। 5 लड़कियां आपकी, सबसे बड़ी पुत्री के साथ हाँ। हमारा दाम्पत्य सूत्र बंधन हुआ, आप देखने भी नहीं गए। ना। क्यों नहीं देखने गए? हम चरवाहे थे, हमारा कोई भविष्य भी नहीं था। आप अपनी पहली बेटी की शादी देखे भी नहीं कि दामाद कैसा है, लुक्खा है, आवारा है, किस तरह का है, क्यों विश्वास कर लिए? अरे वो भगवान के भरोसे है, और क्या। अच्छा, जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, मतलब आप अपने पिताजी पर विश्वास किए। हाँ। उस समय भी आप सेवा में थे, अच्छी नौकरी थी, हाँ, थी। ठीक ठाक थी। हाँ। मऊ जनपद में आप स्थापित थे, हाँ। नया नया जिला बना था, और उन पर विश्वास कर लिए। हाँ। क्या पिताजी बताए, आपसे कुछ बताए कि हम देख करके आए हैं? कहेंगे हमको एक चीज़ पसंद पड़ा वहाँ, हम्म, कि कई कम से कम 20-25 जानवर गाय रखे हैं दूध देने वाली। अच्छा, तो एक चीज उनको पसंद आया, और आप पशुधन प्रसार अधिकारी थे, आपको भी पसंद आया कि गाय वाय वाले परिवार के लोग हैं। ये नहीं समझे कि चरवाहे का भविष्य क्या होगा? कह तो दिए आपसे कि पढ़े लिखे थे आप। पढ़े लिखे कहाँ थे? हम धूल पोतते थे, अखाड़े में जाते थे और तो गाय भगवान- चराते थे। पिताजी- भगवान पर छोड़ दिया आप? नहीं, हमने पिताजी ने कहा कि पुरानी रिश्तेदारी है, तो वही हमने कर मान दिया। लिया, मान लिया, मान लिया। मान लिया। यह है दोस्तों रहस्य की बात। लेकिन आपने हमारी सारी गायें खत्म कर दिया, आप भी उसके जिम्मेदार हैं। क्यों? हमारी गायें जितनी थी, और शादी के बाद आप गए थे एक बार, तो उस समय भी आपके पास मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल से चलते थे आप। पहले भिक्की थी, हाँ, बाद तो में राजदूत थी। ऐसा है कि जो गायें आपके यहाँ थी कम दूध देने वाली थी, हाँ, और दूध दे हमने जो आपको गाय दिया वो ज़्यादा अच्छी नस्ल की थी। फ्रिजियन थी। हमने कहा एक जाएगी तो उससे इनका। लेकिन देसी नस्ल आपने खत्म करवा दिया। हाँ। चरवाही हमारी खत्म करवा दिया। बड़े बड़े मतलब जैसे दिमाग से आपने काम किया। हाँ। कि अगर मैं फ्रिजियन गाय दे दूंगा, उस समय फ्रिजियन और जर्सी का प्रचलन नहीं था, नहीं था। बहुत कम थी। चूंकि मऊ में आपकी तैनाती थी, तो यहाँ रमजान के अवसर पर मुसलमान लोग अच्छी गाय और भैंस खरीदते थे। हाँ। और जब जाते थे यहाँ से, रमजान में आते थे 1 महीने के लिए, जब जाते थे तो किसी भी कीमत पर बेच करके जाते हाँ। थे। उसी में आपने गाय टटोल लिया, हाँ। फ्रिजियन, और पहुंचवा दिया हमारे यहाँ। पहुंचवा दिया तो 2-2, 3-3 टाइम दूध देने लगी। हाँ। और हमारी सारी गायें खत्म हो गई। खत्म हो। हमारी चरवाही भी आपने बहुत कलाकारी से खत्म करवा दिया कि ऐसे तो ये छोड़ेगा नहीं, चरवाही करेगा ही। तो आपने एक ही गाय भेज दिया और उससे चरवाही खत्म हो गई। दोस्तों, मैं इस परिवार की एक रोटी खाता हूं, एक रोटी अपने ससुराल की, एक रोटी अपने पूज्य पिताजी की, और एक रोटी हमारे अग्रज हैं सीबी पांडे जी जज साहब उनकी। अब आइए बताता हूं। पहली रोटी पिताजी की। क्यों? पिताजी की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तक थी, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी लिखावट थी, उनके
हिंदी बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, इससे हमारी हिंदी तो ठीक हो गई, लेकिन मैथ यानी गणित में मैं जोड़ घटाना गुणा भाग को छोड़कर कुछ नहीं मुझे आता था। कोई भिन्न और यह सब दे दे तो मुझे कुछ नहीं आता था। अब यह रहा हिंदी। तो एक रोटी तो पूज्य पिताजी की, दूसरी रोटी आपके पिताजी की खाता हूं, ये आपको नहीं पता होगा। पहली रोटी अपने पिताजी की, दूसरी रोटी आपके पिताजी की। आपके पिताजी ने कहा था कि मऊ नया नया जनपद हुआ है और अगर यह टाइप सीख लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। नौकरी उन दिनों थोड़ी आसान भी थी, तो हमने 1.5 महीना टाइप सीखा टंकड़ वाली मशीन पर ऐसे करके, उसमें बाद में छोड़ दिया हमने। तो कुछ हमको आ गया था, बाद में कंप्यूटर आया तो उस पर हमको टाइप करना आ गया, कंप्यूटर में हमारी अच्छी स्पीड हो गई। तो अब फिर वही कंप्यूटर हमारे काम आया, वही टाइप। तो एक रोटी अपने पूज्य पिताजी की, दूसरी रोटी आपके पिताजी की, और तीसरी रोटी हमारे अग्रज हैं जज साहब सीबी पांडे जी, उनके साथ मैंने कानून और इन सब चीज़ों को सीखा। तो 3 रोटियां, जिसमें एक रोटी आपकी। तो आपको लगा नहीं कि मैं कुछ करता नहीं था, नेतागिरी, नेता हो गया बाद में, आपको लगा नहीं कि ये कहाँ से शादी हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 रुपया कमाता, आप अपनी बेटी को साड़ी और कपड़े पहुंचाते थे और नतनी की भी चिंता किए, हमारी बेटी को भी पढ़ाए आप यहाँ 10वीं तक। तो आपको यह नहीं लगा कि अच्छी शादी नहीं हुई, बड़ी चूक हुई? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। अरे आज कह रहे हैं, हमारे मुँहों पर कहाँ ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जब हमने कह दिया कि सब ईश्वर को के ऊपर हमने छोड़ दिया, हाँ, हमारी लड़की सुखी रहेगी, बस सुखी है भी इस समय। अच्छा, ये महसूस कर रहे हैं? हाँ, कोई कमी नहीं है। हाँ, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। हाँ। अच्छा, आप बड़े इलाज किए, एक बार सर्कस आया था, कोई शेर बीमार था, उसका हाँ। भी इलाज किए आप, चलने लगा, घिसट रहा था। फिर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, कुत्ता उत्ता का भी इलाज किए हैं? सब। अच्छा, सबका इलाज करते थे, दूर दूर तक जाते थे? ज़्यादा दूर नहीं जाते थे तो भी कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर। अच्छा, कभी पाप पुण्य का अंदाजा हुआ कि ज़्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, ज़्यादा लेने से नहीं, नुकसान हमने होगा? पैसे में नहीं ध्यान दिया। हाँ, हमको ये था कि किसी तरह से जानवर ठीक हो जाए तो हमको पुण्य मिलेगा। अच्छा, यह बात थी, ये दिमाग में था। हमेशा यह दिमाग में रहा। हाँ। सेवानिवृत्त कब हुए आप? हम 31 जुलाई 8 में। 31 जुलाई 8 में। और पहली बार मतलब ज्वाइन कब किया आप? फरवरी 71। अच्छा, कहाँ ज्वाइनिंग हुई? पहली ज्वाइनिंग हमारी बलिया में हुई। अच्छा, बैरिया में। बैरिया में। हाँ, उसके बाद कहाँ आ गए? उसके बाद फिर देवरिया चले आए। देवरिया ट्रांसफ़र हो गया 6 महीने बाद। हाँ, अच्छा। और पहली पुत्री का जन्म कहाँ हुआ? अरे हमारी श्रीमती जी का हाँ। देवरिया में ही हुआ शायद। देवरिया में हुआ। देवरिया में ही हुआ। तो भेड़ा बकरी सबका इलाज किए? हाँ। सुख मिलता था इलाज करने के बाद? 5 बेटियां थीं आपकी, जी। तो सब भगवान पर समर्पित कर दिए कि? सब उन्हीं की दया से हो गया। लेकिन बड़ा परेशान हुए होंगे 5 बेटियों की शादी कहीं में? कुछ नहीं, जब शादी डेट डिसाइड हो जाता था, हाँ। ऑटोमेटिक सब काम हो जाता था। तो यह मानते हैं कि बेटियां जिनके पास कलेजा होता है, हाँ। उन्हीं को भगवान बेटी देते हमने हैं। कभी महसूस नहीं किया कि हमको इतनी लड़कियां हो गई, ये है वो है। आपने अपने माता पिता की बड़ी सेवा किया, दोनों लोगों की बड़ी सेवा किया। मैं देखता था, आप आते थे और अपने सफाई करते थे, उनका हाँ। टट्टी पेशाब से लेकर के कपड़े उनका धुलना, उनको सब किया आपने। भाई, माता पिता की सेवा जो नहीं करेगा उसको कष्ट ही जीवन में है। अच्छा, हम तो आज तक सुख उठा रहे हैं। नाम है कृष्ण कुमार उपाध्याय और पशुधन प्रसार अधिकारी पद पर सेवाएं दिया, सेवानिवृत्त हुए। और लेकिन बड़ी लड़की को बड़ा संभालना पड़ा आपको। अरे भाई, तो उस समय वो नेता हो गए थे? हाँ। मतलब उनके पतिदेव नेता हो गए हाँ। थे?
और घूम घूम करके बस भाषण करते थे, नेतागिरी हाँ। करते थे, यह सोच करके। नहीं, जो भी होता है सब प्रभु जो करते हैं ठीक करते अभी पेंशन कितना मिलती है? हैं। अभी इस समय हमको 39-40 हज़ार 39-40 हजार मिल जाता है, और भगवान उतना देता है जितना से कि हाँ, चल जाए। इतना काफ़ी है। आपके छोटे भाई दिवंगत हो गए, हाँ, मर गए। बड़ा बड़ा शौक लगा होगा अरे कि हमसे। हम अपने खानदान में हम्म, जैसे हम लोग थे हम्म, तो वो हमसे छोटे थे, अब हम ही एक बचे हैं बस। जी। पूजा पाठ में क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? माता जी की, माता जी माने दुर्गा जी की, दुर्गा जी की, और अपनी माता जी की भी करते हैं, अपनी माता जी की। पिताजी की भी करते हैं। अच्छा, आपकी शादी हुई थी तो कैसे गए थे? डोली से गए थे कि? हमारी शादी हुई थी तो उस समय डोली नहीं जा था। हाँ, देवरिया जब हम सर्विस में थे, अच्छा सर्विस में थे तब शादी हुई। हाँ, तो वहीं से पिताजी जो है मऊ आए ट्रेन से, हम्म, और यहाँ से एम्बेसडर गाड़ी एक थी अच्छा, किसी आदमी की, हम्म, हमारे बहनोई व्यवस्था किए थे, हम्म, उसी से हम गए। अच्छा अम्बेसडर से गए थे। हाँ, वाह, अम्बेसडर। लेकिन आपके समय में तो डोली का प्रचलन था। हाँ, था अम्बेसडर बड़ा कम रहती था मतलब। लेकिन अब वो, मिल गया। अच्छा, जनवास था कि नहीं? अरे 3 दिन था वहाँ। 3 दिन रह गए। हाँ, 3 दिन व्यवस्था थी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था बड़ी थी। सेवा किए थे। बड़ी सेवा वहाँ लोग की। खूब गाली वाली भी सुने आप लोग? हाँ, हाँ, खूब सुने। 3 दिन जो व्यवस्था थी, पहले के पुराने ज़माने में 150 आदमी देवरिया से गए थे। 150 आदमी गए थे। 150 खटिया, 150 बिस्तरा की व्यवस्था गांव में लोग कर दिए। कर दिए और लोग। बड़े आराम से सब बाराती थे, और 3 दिन रुक के आप खाए। लोग लड़की वालों की बड़ी दुर्गत किए, 150 बाराती लेके गए, 3 दिन तक वहीं झंडा गाड़ करके अरे रहे। भाई, इतने पिताजी हमारे अच्छे आदमी थे, हम्म, गवर्नमेंट जॉब में थे, हम्म, और अपना उनके इतने आदमी थे कि कहे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो मजबूरी था। तो कैसे आए लोग? ट्रेन से आए कि बस से आए? वहाँ से बहुत लोग बस से आ गए थे, हम्म, रिजर्व बस से, रोडवेज की, डायरेक्ट। अच्छा, तो 3 दिन तक आप लोग रहे। हाँ। खिचड़ी खाई जाती है दूसरे हाँ, दिन वहाँ दोपहर। खिचड़ी खाए हम। क्या क्या मिला था आपको? हमको याद नहीं है, उस समय लेन देन की प्रक्रिया उतनी ज़्यादा नहीं थी। अरे आप सरकारी सेवा में आ गए थे तो यह आपके ससुर जी सोचे होंगे ना कि अच्छा लड़का वो मिला तो है। किसान थे और अच्छे गृहस्थ थे। हम्म, अब जो उसमें लेन देन की प्रक्रिया, हमारे पिताजी ने कहा कि भाई हम लेकिन कुहाए थे आप नहीं, खिचड़ी नहीं, पर? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं था। हाँ, वहाँ ने मना क्या है। हम्म, अरे जो तकदीर में हमारी वो मिल गया, अच्छा, मांगे नहीं थे आप? मांगे होंगे नहीं थे वो, हम्म, ना हमको कोई इच्छा थी। हाँ। मिल गया। अरे एक तो घड़ी लोग दे दिए, अच्छा, हमने सोचा ये चलिए ठीक है, जो मिल गया प्रेम से वो ठीक है। घड़ी मिल गई थी। हाँ। रेडियो मिली होगी? हाँ, ही रेडियो उडियो नहीं था। अच्छा, घड़ी मिली, और अंगूठी मिली थी उस समय? हाँ, उठी। अंगूठी मिली थी, मतलब दिए थे ठीक ठाक? हाँ, दिए दिए थे, दिए थे ठीक ठाक। सबसे बड़ी चीज, जो आदमी गए थे 150 बाराती, हाँ, वो बहुत खुश थे। अच्छा, बड़ा मतलब आओ भगत बहुत हुआ था खूब बहुत। खातिर। हर एक आदमी पर कम से कम 5-5 आदमी लगे थे। अच्छा। सेवा करने के लिए। हाँ, वाह, हाँ। मतलब सामान्य घर में ससुराल नहीं हुई थी। ना, बहुत हाँ। अच्छे गृहस्थ थे वो। अच्छे गृहस्थ थे। अरे उनकी भी 5 लड़कियां थी, अच्छा, और वो गृहस्थ अपनी गृहस्थी से ही सब लड़कियों की शादी किया उन्होंने। हम्म, हाँ, कोई नौकरी करने वाला उनके यहाँ नहीं था। अच्छा, तो अब कैसा, कब उठते हैं और जलपान में क्या करते हैं, भोजन में क्या करते हैं? देखिए, 5-7 साल पहले हम्म, बाईपास सर्जरी हुआ मेरा हार्ट का, जी, दिल्ली में जानता, जी, और ऑपरेशन होने के बाद से जो वहाँ के डॉक्टर
हमको बताए, उसी हिसाब से सवेरे ओट्स लेते हैं और 12 बजे दवा खाते हैं और 2 रोटी, थोड़ा चावल दाल, यही भोजन है। अब स्कूटी नहीं चलाते हैं? कितना दिन हो गया अरे छोड़े गाड़ी हुए? चलाए हुए हमको छोड़, अरे अभी तो समझ लीजिए एक 5-6 महीना 5-6 महीना। क्यों ऐसा करते थे? अरे मन नहीं मानता था, जानते ना थे नहीं, कि- वो बात नहीं है। हम्म, हम लोगों का जो वर्क था हम्म, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर फील्ड वाला। फील्ड वाला, तो उसमें गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी था। ट्रेनिंग कहाँ किए थे आप? ट्रेनिंग तो हम किए थे चकजरिया लखनऊ से, अच्छा। और उसके बाद आए तो करीब 6 महीना वहाँ पशु लोग देहरादून, अच्छा, उत्तराखंड में भी रहे उस सी- समय तो एक ही था। सिप एंड गुड का हम्म, 3 महीने चलता था ट्रेनिंग, हम्म, वो भी किए हैं। जी। मुर्गी मुर्गा का भी इलाज किए हैं? हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ कर्फ्यू, आपके समय में कर्फ्यू लगा था, मऊ में बड़ा दंगा होता था हिंदू मुस्लिम का, हाँ। तो उसमें कर्फ्यू में अगर कोई मरीज होता था, कोई गाय भैंस कोई जानवर, तो उसको कैसे देखने जाते थे? ऐसा था कि हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जो लोग आते थे हाँ उनको दवा दिया जाता था, हाँ। और कोई ज़्यादा सीरियस अगर है, अगर वो परिचित आदमी है तो उसके साथ चले जाते थे हम। अच्छा, कभी डर नहीं लगता था कि ना कुछ ना, होगा? हमको डर वर नहीं था। सब मानते थे आपको? सारे मोहम्मदन ने आके हाँ। सब बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी करते हैं। हम्म, आज भी मेरे घर रिटायर हुए 15-16 साल हो गया, लेकिन आते हैं, दवा ले जाते हैं। हम दवा इसीलिए रखते भी हैं, भाई अब जा नहीं पाएंगे, भाई दवा लो, जाओ अपना, और लोग ले जाते हैं, ठीक हो जाता है जानवर। तो दोस्तों, यह रहे हमारे पूजनीय ससुर जी, जिनके वजह से सच बात यह है कि आज की तारीख में किसी नेता की शादी नहीं होती। अब हाँ, आज का समय होता हाँ। और पता लगता कि लड़कवा नेता हो गया है तो कोई विवाह नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों ने किया। हाँ, तब नहीं। नहीं तो हमारा परिवार बसता कैसे? ऐसा है, हमारे बाबा को बड़ी चिंता थी कि अब शादी नहीं होगी इसकी, आप- और कई तिलकरू भाग गए। आपके पिताजी जो थे हम्म, सज्जन आदमी थे, जी। और उनकी शादी जहाँ किए थे वहाँ हमारी पिताजी की बहन की शादी हुई थी, जी तो पुरानी रिश्तेदारी थी। जी। पिताजी सोचे कि पुरानी रिश्तेदारी है, हाँ, जाना पहचाना सब है। हाँ, खेती बाड़ी जो है ठीक ठाक है, और तो कुछ नहीं, दरवाजे पर 20-25 ठो जानवर है, तो उसी को खुश हुए। और सारे जानवर आपने हटवा दिया। हाँ, हमने कहा कि भाई कुछ आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ। विवाह के बाद गए थे, रात को रुकना हुआ था, और गायें रात को, देसी गाय खूब लड़ाई करती हैं। एक ने खूंटा उखाड़ा और उखाड़ करके दूसरी गायों को लगी मारने, और सारी गायें उसमें से खूंटा पगहा उखाड़ करके रात को हम लोग दौड़ दौड़ करके पकड़े। रात को देखे या तो दिमाग में आया कि अगर यह सारी गायें हट जाएंगी और एक दुधारू गाय आ जाएगी तो फिर ये दामाद जो चरवाही करता है वह चरवाही से भी बच जाएगा और दूध का काम भी चलेगा खूब, और फिर क्या पता चरवाही छोड़ के पढ़ाई लिखाई में लगेगा। हाँ, दिमाग लगा दिया आपने। सब प्रभु करता है। आपको मार्गदर्शन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आदमी का विचार सही है और ईमानदारी है तो उसको आगे बढ़ना ही है। अच्छा, मंत्री वगैरह आते थे तो आपके तो सबसे बड़े अधिकारी सीपीओ होते हैं, हाँ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी। चूंकि आप मुख्यालय पर थे, ज़्यादा कुछ और, तो आपका ठीक ठाक था। तो ये मंत्री लोग कैसे करते थे, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था? अरे हम पहले तो नहीं जानते हैं, लेकिन मऊ में जब थे हाँ तो यहाँ फागू चौहान थे पशुपालन मंत्री, हाँ अच्छे आदमी थे बेचारे। हाँ। आते थे, डांगोरा पर रुकते थे, तो अधिकारी के साथ हम भी चले जाते थे डांगोरा। मतलब जैसे विभाग तेल ओल भरवाता था, हाँ। काजू किशमिश और ये सब नहीं चीज़- नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं है। कोई आपके यहाँ आएगा
तो आप उनकी इज्जत करिएगा ना, करेंगे। उनके साथ 10 लेकिन 5 जिस विभाग का मंत्री आता था, आपके विभाग की बात नहीं कह रहे हैं आप कहेंगे भी नहीं, अब तो आप उससे उबर गए हैं, अब क्या करेंगे मंत्री आपका? नहीं इसी बात तो नहीं। वह विभाग का जो किशमिश और ये सब व्यवस्था कराता है, खाने पीने की व्यवस्था कराता है, तेल भरवाता है, ये सब नहीं करता वो है। इसी बात अभी भी चल रहा है कमवा, ऐसा चलता नहीं है? होगा, हमारे सामने नहीं चला। अभी भी आप बचा रहे हैं? नहीं इसी बात नहीं। अच्छा चलिए। दोस्तों, अभी भी पहले से प्रचलन में रहा है और आज भी है। जिस भी विभाग का मिनिस्टर जाएगा, उस विभाग के लोग आओ भगत में लगेंगे, डाक बंगले में भोजन से लेकर के सारा कुछ व्यवस्था कराएंगे। आज भी प्रचलन में है कि सप्लाई विभाग, जिले में जो डीएम जाएगा, उसके खाने पीने की और सारी व्यवस्था सप्लाई विभाग कराएगा, और दूध की व्यवस्था पशुपालन कराएगा। अभी भी गाय वाय डीएम के यहाँ लोग खरीद करके भेजते हैं पशुपालन नहीं में। ऐसी बात नहीं। डीएम जो है वो क्यों मांगने जाएंगे? अरे शुद्ध दूध चाहिए ना डीएम को। हाँ तो आता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ हुआ है ऐसा, तो आपको बता रहे हैं। अरे इतना बड़ा जिले के अधिकारी हैं, उनको जो है क्या कहते हैं कि कोई भी दे सकता है गाय। अरे गाय पशुपालन देगा और कौन देगा? पशुपालन जानेगा कि नस्ल नहीं कैसी हमारे है। विभाग नहीं। अच्छा, आपके समय कम हुआ है, हमारे चुपचाप समय- सीवीओ कर देते होंगे, आपको क्या नहीं पता ऐसी होगा। बात नहीं। अभी भी बचा रहे हैं आप? नहीं ऐसी बात नहीं। हाँ, अभी भी बचा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है क्या अच्छा कहते हैं, अच्छा, वो जो मंत्री का नाम ले रहे हैं, वो मुंहफट थे थोड़े, वो अच्छे थे। मतलब मुंहफट थोड़े से थे, और तो अच्छे थे, अच्छा। थोड़ा गरियाते उरियाते थे। नहीं कभी ऐसी बात नहीं। अरे हम लोग यही के थे, आजमगढ़ के रहने वाले। हाँ जी, अभी हैं? अभी हैं। हाँ, राज्यपाल थे अभी। राज्यपाल थे। तो वो जो है मऊ में बड़ा काम किए हैं पशुपालन का। जी। तो यह रहे दोस्तों हमारे पूजनीय ससुर जी, जो जिनकी दिनचर्या आपने जाना, लोक सेवक थे, सरकारी सेवा में थे। बड़ी तबीयत से इन्होंने जो बेजुबान हैं उनके लिए इलाज करते थे, दूर दूर तक चले जाते थे, और उनको दैव भाव से आप देखते थे। हाँ, कि इनमें देवताओं का वास है। हम जो कभी कभी पहली बात गलत इंजेक्शन नहीं कभी लगाए। जो समझ में आता था तो वो काम करते थे, नहीं तो अपने उच्च अधिकारियों से राय लेके हाँ, दवा किए हैं, अपने मन से कोई दवा नहीं की है। आप बहुत ठीक हैं, और इसी तरह से संतुलन बना करके रहना है। हाँ। चलिए, प्रणाम आपको, प्रणाम प्रणाम।